चलो चैप्टर नंबर छकड़ा, पॉपुलेशन इन इंडिया शुरू करें। सबका स्वागत है। नंबर वन, स्टेजेस ऑफ थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ए, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। बी, हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। सी, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। डी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तुम्हारे पास चार ऑप्शन है। कौन सा नंबर? थर्ड। इतने जल्दी आ गया आंसर, ऐसे कैसे आ गया? दिमाग लगाया। सो अभी थोड़ी देर पहले लिया था क्लास, इसलिए। ए, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट पहला स्टेज था। दूसरा स्टेज में बर्थ रेट हाई था बट लो डेथ रेट था। तीसरे स्टेज में लो बर्थ रेट अभी जो चल रहा है। डी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसने बात किया नहीं है। ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड। नाउ ठीक से पढ़ना। इनकरेक्ट रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। करेक्ट नहीं बोला है, क्या बोला है? इनकरेक्ट। illiteracy, universalization of marriage, joint family system, upliftment in lifestyle। ये तो करेक्ट है रीजन, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। लाइफस्टाइल करेक्टनेस का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्या संबंध? अरे इनकरेक्ट रिजल्ट पूछा है। इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट होता तो आंसर क्या होता? ए, बी एंड सी। सही जवाब। नंबर थ्री, remedies undertaken to check population explosion. A, to provide employment. B, to improve women's quality of life. C, national population policy. D, disaster management। क्यों पॉपुलेशन एक्सप्लोजन डिजास्टर मैनेजमेंट की जरूरत है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन डिजास्टर मैनेजमेंट, सिर्फ डी तो पॉसिबल है क्या? नहीं, दूसरे भी है ना। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट बोलते ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, लोग कमाएंगे, बिजी रहेंगे। बी, टू इम्प्रूव वुमेन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। बोलो। एबीसी करेक्ट है भाई। सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ। अच्छा, एबीसी डी का ऑप्शन है नहीं, होता तो अपन एबीसीडी लिखा होता, जैसे इंफॉर्मेशन दिया वैसे हम लोग आउटपुट दे रहे हैं। फोर्थ। अब ये चूज द करेक्ट ऑप्शन है, इधर इनकरेक्ट रीजन था, इधर करेक्ट ऑप्शन बोला है। ग्रुप ए, ग्रुप बी। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, एजे कोल एंड ईएम हूवर। एक हूवर डैम है अमेरिका में। सोशल रिफॉर्म्स, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। ग्रुप बी, ए स्टेबल पॉपुलेशन टिल 2045, बी 1921, सी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डी स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। मैं तुमको, सॉरी, मैं तुमको एक आइडिया बताता हूँ, मैं तुमको एक आइडिया बताता हूँ। ठीक है, ये देखो, मैं एक पीछे लेके जाता हूँ आपको, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड एक बार बता दूं, फिर आपको बताता हूँ कैसे दिमाग लगाना है। मैंने बताया था ना, 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है, क्योंकि इसके बाद पॉपुलेशन कम कभी नहीं हुआ, बराबर है। अब तुमको एक आइडिया बताता हूँ कैसे एग्जाम में दिमाग लगाने का। अभी ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा है? 1921, बी है ना। अच्छा, वन का बी कितने हैं? अब देखो, ये वन तो कैंसिल हो जाता है ना, वन डी बोला है तो वन सी कैंसिल हो जाता है। अब इसमें टू और थ्री में से एक होगा। अब ऐसे मत बोलो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। अभी या ट्रू और फॉल्स दी, अभी थोड़ा और दिमाग लगाते हैं। कोल और हुवर ने क्या दिया था? कोल और हुवर ने क्या दिया था? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन दिया था का थियरी, बराबर है। तो टू सी, टू सी ये करेक्ट है। इधर टू ए है, मतलब ये कट जाएगा। बाकी देखने की भी जरूरत नहीं तुमको। मतलब सोशल रिफॉर्म 3 टी है, स्पिरिट ऑफ एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्टेबल पॉलिसी बोला है। सो करेक्ट आंसर क्या है? टू। समझ में आया दिमाग कैसे लगाना है, रिवर्स साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर टू, गिव इकोनॉमिक टर्म्स। इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज फास्टर देन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तेरे बुक में आंसर लिखा हुआ है बेटा? कल किया था बुक बंद कर, इतना याद रहता है। मोहित से इतने जल्दी आंसर दिया लड़की ने। बाकी लोग क्या खुश हो गए या शौक में आ गए कि बाप रे, हमारा तो नहीं आंसर है, इसका तुरंत आ गया। बोल बेटा, टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन।
डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। सर मैंने चुपके से पढ़ लिया था, रुक जा रुक जा। हाँ जेंटलमैन, आप लोग का टर्न। क्या है वो? क्या है वो? तो गाना यार। हाँ हाँ वो मैल्थुसियन थ्योरी था बेटा वो, 1 2 3 था बेटा हाँ डिफरेंस बिटवीन, हाँ बोल। सर्वाइवल रेट, ग्रोथ रेट भी वैसे बोल सकते हैं, बट सर्वाइवल रेट बुक में दिया तो सर्वाइवल रेट बोलो बेटा। तू गलत कभी रहता ही नहीं है। बुक कैन बी रॉन्ग बट यू आर ऑन राइट। बाल भारती गलत हो सकती है बट मैं नहीं, बराबर ना? वाह, तू अगली बार लिखेगा बेटा बाल भारती। सी, बैलेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्स एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। कभी कभार ना ऐसे भी होता है, मतलब एक तो ऑप्शन दिया नहीं है और टर्म बोला है, फेंकने के लिए शब्द भी दिमाग में नहीं आते, ऐसे भी हो सकता है। हाँ, नेचुरल रिसोर्स एंड पॉपुलेशन ग्रोथ बेटा। हाँ बोल, याद नहीं है। मालथूजन नहीं, मैलथूजियन। नेचुरल रिसोर्स एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, नेचुरल रिसोर्स और पॉपुलेशन ग्रोथ बराबर साथ में चल रहा है, उसको ऑप्टिमम पॉपुलेशन बोलते हैं बेटा। मैंने अमेरिका का एग्जांपल दिया था कि उनका नेचुरल रिसोर्स और जो 30 करोड़ का पॉपुलेशन है वो बराबर है, ऑप्टिमम। बाय द वे, अपने देश में दाल कम पड़ता है, दाल का जो प्रोडक्शन है अपने को करीबन 10-20% इंपोर्ट करना पड़ता है। पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि दाल का प्रोडक्शन पूरे पॉपुलेशन को खिला नहीं पाता, सो अपने को इंपोर्ट करना होता है। तो ऑप्टिमम का है अपना, ओवर पॉपुलेशन है भाई। चलो, फोर्थ, प्रोग्राम इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द बर्थ रेट इन 1952। फैमिली प्लानिंग। हाँ बोल बेटा, क्या करेगा तू? फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लान करेगा तू? प्रोग्राम भी बना। देखा, अभी से बेटा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कर रहा है, बढ़िया बेटा, खत्म नहीं हुआ है। हाँ, identify and explain the concepts from the given illustration. There were 40 births per thousand in country A during the year. बहुत इजी बेटा। कंसेप्ट क्या है? 40 जन्म में थे 1000 लोग में इन कंट्री ए। हाँ, बर्थ रेट, शाबाश। बर्थ रेट क्या बोलते हैं? पर 1000 लोग में कितने बच्चे जन्मेंगे उसको क्या बोलते हैं? बर्थ रेट। In Mumbai city, public transport service is largely affected due to the growing population. बेटा ये बेटा कंसेप्ट ट्रू और फॉल्स नहीं है बेटा, फिर भी एग्जाम में ट्रू लिखा तो ही फेंक देगा। हाँ, बॉम्बे में क्या दिक्कत है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा गर्दी रहती है, ग्रोइंग पॉपुलेशन, 2 करोड़ की जनता है मुंबई में। और डेंसिटी पता है ना, डेंसिटी 1 किलोमीटर में कितने लोग हैं? भारत में 450 लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया में 3 या 4 लोग हैं, मुंबई में 30,000 लोग पर किलोमीटर रहते हैं। उसमें भी वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डेंसिटी, मतलब 1 किलोमीटर में धारावी स्लम पता है ना, 5 लाख लोग पर किलोमीटर, वर्ल्ड डेंसेस्ट एरिया। हाँ, सब वैसे सबसे ज्यादा लोग सिटी में रहते हो, टोक्यो 3.5 करोड़, दिल्ली नंबर 2 3 करोड़, मुंबई में 2 करोड़ है। बोलो, इसका करेक्ट आंसर बेटा ट्रू नहीं है, मैं तुमको लिख दूं ताकि तुमको आसानी हो। प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। वाय द वे, तेरे मन में ट्रू कहा कुछ नहीं तो ट्रू। In country B, there are 15 deaths taking place per thousand during a year. शाबाश, बर्थ रेट ऊपर था तो डेथ रेट आ गया। अब देखो पास। For a certain period of time, China had adopted the policy of one child per family. फैमिली प्लानिंग बेटा, वापस तू फैमिली प्लानिंग बोल रहा है? मैं 2 बार करूंगा। ओके, ये हो गया।
स्टेट विद रीजन वेदर यू सब बेटा तेरा एग्री और डिसएग्री, ट्रू और फॉल्स पे। और बेटा जिंदगी में याद रखो, एग्जाम में 5 आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, जिंदगी ने पूरा दिमाग खींच लिया है, पांचों के पांचों एग्री बोलेंगे, पांचों के पांचों डिसएग्री बोलेंगे, तो 2 तो राइट रहेंगे, है ना। गधा भी पास हो सकता है यदि दिमाग लगाया जाए तो। हाँ चलो, इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बेटा कॉमन सेंस भी नाम की भी चीज होती है, थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, बोलो भाई। एग्री, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ही हो रहा है ना। ना ना, ग्रोथ लेवल पे चल रहा है। मैं थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का थर्ड फेज के हिसाब से लो बर्थ लो डेथ ग्रोथ लेवल पे चल रहा है। बट 130 करोड़, वर्ल्ड का 2.4% एरिया, 16.5% लोग, 16.5% वर्ल्ड के लोग भारत में रहते हैं। हर छठ 17.5 हर थैंक यू हर छठवां आदमी वर्ल्ड का भारतीय। 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन। डेथ रेट इज फॉलिंग रैपिडली इन इंडिया। क्यों भाई, मेडिकल नहीं नहीं, तू थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मत बोल, ओवरऑल इंडिया का क्या सिनारियो है वो बोल। थ्योरी, यदि थ्योरी के हिसाब से पूछा तो आंसर अलग होगा। ये क्या है, डेथ रेट इज फॉलिंग रैपिडली इन इंडिया, द आंसर इज ट्रू। उसका कारण है, तुम फोन करो, आधे घंटे के अंदर एम्बुलेंस आ जाएगी भाई, कीमत लेगी, बट सब कुछ, और फ्री एम्बुलेंस की भी फैसिलिटी है ना भाई। तुम घर से निकलो, विद इन 2 किलोमीटर डॉक्टर नहीं मिलेगा, 2-3 किलोमीटर में डॉक्टर नहीं मिलेगा, मेडिकल शॉप तो 100% मिलेगा। सो डू यू एग्री, डेथ रेट जोरों से गिर रहा है ना भाई, एग्री की बात है ये। क्या बोल रहा है। हाँ तो वाइन पी लेने का ना बेटा, जिंदगी में यदि डेथ भी हो रहा है तो वाइन पी के जाने का मस्त एकदम। ऑप्टिमम पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ऑस्ट्रेलिया ले लो भाई, न्यूजीलैंड ले लो, वहां पे पॉपुलेशन कम है। कनाडा तो इंडिया को इसलिए तो वीजा सब देते हैं, वहां पे पॉपुलेशन कम है, जगह बहुत बड़ा और पॉपुलेशन कम। तो ऑप्टिमम के लिए वो लोग बढ़ा रहे हैं पॉपुलेशन, कनाडा वाले। यूरोप का पॉपुलेशन घट रहा है, और अमेरिका का 30 करोड़ है। ठीक है, तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सीधी बात है। आज अपने को दाल इंपोर्ट करना पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज जाता है, तो यदि पॉपुलेशन कम होता तो इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। सो ऑप्टिमम पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, एब्सोल्युटली एग्री भाई। पॉपुलेशन कम, ऑप्टिमम रहना चाहिए, कम भी नहीं। कम रहा तो फिर रिसोर्सेज अनयूज्ड रहते हैं, बराबर चाहिए पॉपुलेशन। ह्यूमन रिसोर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सब 3 एग्री तो चौथा डिसएग्री बोलूं क्या, नहीं, कॉमन सेंस है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा योगदान है भाई, एग्री। बर्थ रेट इज डिक्लाइनिंग ड्यू टू चेंज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक कॉलेज का 11वीं का फीस अच्छे कॉलेज में ₹1,00,000 विजडम आएगा। यदि 4 बच्चे रहे, ₹4,00,000। पिताजी बोलेंगे मेरे जीवन में सिर्फ बच्चों का एजुकेशन ही बचा, कुछ बचा ही नहीं है। सो भाई बर्थ रेट कम हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग परवड़ता नहीं है, ज्यादा बच्चे रहे तो सबको खिलाने। सर इधर सबको डिसाइड किया तो बंदा भी फेल हो हाँ बट ये मैं, मेरा अनुभव बोलता है, आउट ऑफ 50 में ये एक आया, बट 2-3 ट्रू, 2-3 एग्री, 2-3 डिसएग्री आ रहा है। हाँ, नहीं तो होपफुल रहो बेटा, लेकिन व्हाट इफ, लेकिन व्हाट इफ पांचों एग्री बोल दिया होता। और मेरा एक साइकोलॉजी है, एग्री और डिसएग्री में लोग पहला शब्द क्या है, एग्री वो ज्यादा बोले, है ना, डिसएग्री कम लिखे। और आउट ऑफ, अगेन मेरा मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि 5 में से 3 एग्री ट्रू रहता है, ट्रू और फॉल्स में भी। ट्रू ज्यादा लिखने का, फॉल्स कम। लेकिन इसके ऊपर एक चीज है बेटा, कॉमन सेंस। और उसके ऊपर एक चीज है नॉलेज, नॉलेज का यूज करो। फाइंड आउट Q3 फ्रॉम द गिवन, वो स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है। फिलहाल मैं तुमको आंसर बोल दूं, इसका आंसर Q3 2001, जो जो स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर था। फाइंड आउट Q3 फ्रॉम द, एक इसको क्लियर स्क्रीन, फाइंड आउट Q3 इज इक्वल टू 2001 है, उसका कैलकुलेशन करके आ जाए। ओके, सो आई होप ये समझ में आया। बहुत इजी चैप्टर था, और एग्जाम में कॉमन सेंस, सिर्फ बर्थ रेट, डेथ रेट, सर्वाइवल रेट, ये टेक्निकल टर्म्स है, ठीक है, बाकी तुमको आना चाहिए। चलो, तो ये हमारा फुल चैप्टर एक्सरसाइज, चैप्टर छकड़ा, पॉपुलेशन इन इंडिया खत्म होता है।